हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या डाइट ली थी अपनी पीसीओडी जर्नी में। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पीसीओडी का फर्स्ट पार्ट देखा और उसको खूब प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ कमेंट्स किए, कहीं लोगों के मेल्स आए हुए हैं कि आप अपना डाइट प्लान प्लीज़ शेयर करिए कि हम भी उस डाइट को फॉलो करके अपना पीसीओडी क्योर कर पाएँ। तो आइए चलते हैं जो डाइट प्लान मैंने शुरू किया था उसकी तरफ। तो अपना डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ फैक्ट्स या फिर ये कह लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं अपनी इस जर्नी में। इससे हमें अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में और इसको क्योर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो पहली चीज़ ये है, डोंट स्टार्व योरसेल्फ टू लूज़ वेट। कि हमें भूखा नहीं रहना है कि हम अपना वेट लूज़ करें। भूखे रहने से कोई वेट लूज़ नहीं होता। सेकंड ये है, अगर आपको पीसीओडी है इसका मतलब ये नहीं है आप खाना बहुत ही कम खाएंगे ही नहीं। सो डोंट ईट लेस टू ट्रीट पीसीओडी, ये भी एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईट सिंपल सीजनल एंड लोकल फूड। ये इस पीसीओडी वाली जो जर्नी है इसमें आप अपना खाना जितना जितना भी सिंपल रखेंगे। सिंपल का माने ये है, फॉर एग्जांपल हमें मैंगो अवेलेबल है तो हम उसे उसकी ही फॉर्म में खाएं, उसका टार्ट बना के ना खाएं। फॉर एग्जांपल बनानाज अवेलेबल हैं, बनाना अगर आप खाते हैं तो उसका पैनकेक नहीं बनाइए। जो नेचर ने हमें जैसे दिया है उसे बहुत ज़्यादा मॉडिफाई मत करिए। उससे क्या होगा, आपको पीसीओडी को क्योर करने में बहुत हेल्प होगी। सीजनल फूड खाइए। ये ज़रूरी नहीं है अगर हमारे यहाँ अगर ग्रेप्स अभी सीज़न में नहीं आ रहे तो हमें ग्रेप्स ही खाने हैं क्योंकि अगले ने ग्रेप्स खा के अपना पीसीओडी सही किया था। तो ये जो मिथ्स हैं, ये मिथ कॉन्सेप्शंस हैं, ये हमें अपने सही करना है इस जर्नी में। थर्ड चीज़ ये है, आपको कोई भी मैदे वाली चीज़ नहीं खानी है इस टाइम पे। अवॉइड पास्ता, मैंने अपना पास्ता बिल्कुल कम्प्लीटली अवॉइड किया था। प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड किए थे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और रिफाइंड फूड्स। जितने भी ये जो प्रोसेस्ड फूड्स जो हमें सुपरमार्केट या कहीं भी अवेलेबल रहते हैं किराना स्टोर पे, इनको आप कम्प्लीटली अवॉइड करिए। जो भी आपको खाना है आप अपने घर पे ही बनाइए, उसे सिंपल रखिए, और मैदा इस टाइम पे बिल्कुल प्योर तरीके से अवॉइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड प्लास्टिक पैकेजिंग। जो फूड्स हमें प्लास्टिक पैकेजिंग में मार्केट में मिलते हैं हमें वो अवॉइड करने हैं। अपने घर में भी जो हम अपना खाना बनाते हैं आप उसे कांच के कंटेनर में या स्टील के कंटेनर में स्टोर करिए। और पीसीओडी जिन लोगों को होता है उन्हें स्वीट की क्रेविंग बहुत होती है। मुझे भी मीठा खाने की क्रेविंग बहुत होती थी, पर हमें इस टाइम पे मीठा अवॉइड करना है। तो मीठे का रिप्लेसमेंट मैं जैगरी लेती थी, थोड़ा बहुत जैगरी मैं अपनी डाइट में ले लेती थी। वैसे तो आपको आपकी डाइट चार्ट में डॉक्टर भी काफ़ी हेल्प करते हैं, पर मैंने क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शुगर के लिए बिल्कुल मना किया था तो उन्होंने मुझसे बोला था आप थोड़ा बहुत जैगरी ले सकते हैं, तो मैं उस टाइम पे जैगरी प्रेफर करती थी। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। वाटर भी डॉक्टर बहुत बोलते हैं कि आप पानी का इंटेक अच्छा रखिए, लिमिटेड क्वांटिटी में रखिए। कोई चीज़ ज़्यादा भी हम पिएंगे या खाएंगे तो भी वो नुकसान देगी, कोई चीज़ कम करेंगे तो भी वो नुकसान देगी। तो आपको अपनी हर चीज़ खाने पीने की एक मॉडरेशन क्वांटिटी में तय करनी है। और जो सबसे मेन पॉइंट है, आप अपनी इस जर्नी में बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आप क्योर हो जाएंगे, और खुश रहिए। मैं इस जर्नी में बिल्कुल पॉजिटिव थी कि मैं क्योर इसे कर लूँगी और मैं कंसीव भी कर लूँगी। आइए चलते हैं डाइट प्लान की तरफ जो मैं लेती थी। तो मैंने अपना डाइट प्लान, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो मैंने अपना डाइट प्लान बहुत ही सिंपल रखा हुआ था कि मुझे इतना आप ये तो नहीं कर सकते आप अपनी फैमिली का अलग बनाएंगे और अपना अलग बनाएंगे। तो अपना डाइट प्लान बहुत ही सिंपल रखिए कि वो आपको पीसीओडी क्योर करने में भी हेल्प करे और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो कोई परेशानी ना खड़ी करे। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। जो मैं अपनी डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट में 4-5 मैंने वैरायटीज़ रखी हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला है पोहा। आप कोई भी चीज़ बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने पोहा कुक करा तो उसमें 1:1 का रेशियो रखिए। जितना पोहा रखेंगे उतनी ही वेजिटेबल्स रखिए। तो और वेजिटेबल्स में आप मेथी डाल सकते हैं, स्पिनच डाल सकते हैं, कैरेट, बीटरूट, बीन्स, ये सारी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1:1 का रेशियो हमेशा याद रखिए। सेकंड मैं लेती थी उपमा, इसमें भी आपका वही रेशियो जाएगा 1:1 का।
फिर मैं लेती थी दलिया। दलिया मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहता है, और हम ये वाली जो दलिया है हम मैक्सिमम हम लोग बचपन से खा रहे हैं वेजिटेबल दलिया। तो इसमें भी आप सब्जियां जितनी हो सकती हैं जो उस टाइम पे आपको अवेलेबल हो मौसम के अनुसार वो डालिए। और चीला, चीला बेसन का ले सकती हैं। मैं कभी बेसन का बना लेती थी, कभी मूंग की दाल का चीला बना लेती थी। मूंग की दाल का चीला भी बहुत सिंपल है, आप एक रात पहले भिगो दीजिए, मॉर्निंग में उसको ग्राइंड करके मिक्सी में, और उसका चीला बहुत अच्छा उतरता है और टेस्टी भी होता है। साथ में मैं क्या करती थी, उसको थोड़ा फिलिंग बनाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा फर्स्ट मील होता था, उसके साथ में एक बाउल ऑफ वेजिटेबल ले लेती थी, और साथ में एक हरी चटनी, ग्रीन चटनी अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग मैं ले लेती थी। दूसरा आता है मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप बटर मिल्क ले सकते हैं, कोई स्मूदी ले सकते हैं, एप्पल की, ऑरेंज की, किसी की भी जो आपको पसंद हो, बस क्वांटिटी उसकी हमेशा हमें लिमिटेड रखनी है। नेक्स्ट आता है लंच। तो लंच में क्या करती थी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा अपना फिलिंग कर लेती थी, तो मैं लंच में कुछ सैलड टाइप ले लेती थी, जैसे स्प्राउट्स का सलाद हो गया, काबुली चने का सलाद हो गया, या मूंग दाल का सलाद हो गया, या फिर एक बोल फ्रूट का ले लेती थी। उसके ऊपर जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और साथ में कोकोनट पीसेस डाल लेती थी, जिसे हम नारियल भी कहते हैं, जिसकी हम नारियल की चटनी भी बनाते हैं। तो मैं वो थोड़ा नारियल काट के डाल लेती थी, और साथ में डेट्स। तो उससे क्या होता था, जो फ्लेवर होता था वो काफ़ी एनहांस हो जाता था, और खाने में भी काफ़ी मज़ा आता था। तो ये तो मेरा लंच का था। उसके बाद आता है अराउंड मिड इवनिंग स्नैक। मिड इवनिंग स्नैक मैंने बहुत ही सिंपल रखा हुआ था। मैं उसमें फॉक्स नट्स, जिसे मखाने भी बोलते हैं, मखाने ले लेती थी, या साथ में ग्रीन टी ले ली, कोकोनट वाटर ले लिया, आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं, कुछ 8 से 10 वॉलनट्स भी ले सकते हैं। तो जो ये डाइट देखिए मैंने जो आपको अभी तक की बताई है मिड इवनिंग स्नैक की, ये बहुत ही सिंपल डाइट बताई है। इसमें मैंने बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं किया है। आपको इस अपनी जर्नी में मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप ये सारी चीज़ें जो हमें मार्केट में मिलती हैं, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप ये मत खाइए, पर जो मैंने किया था मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैंने समोसा, कचौड़ी, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी प्रोसेस्ड फूड था, इवन जूस भी मैंने नहीं लिया था। मैं कुछ भी खाती थी तो या तो वो अपने घर से लेकर जाती थी, या फिर घर पर ही हम लोग कुक करते थे। तो ये मैंने बहुत क्लियर रखा हुआ था। और घर में भी मैं कोई डीप फ्राई चीज़ नहीं खाती थी, मतलब तला हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा हम तेल यूज़ कर रहे हों या घी यूज़ कर रहे हों। एक और मेन बात, मैं ये जो जितना भी मैंने आपको बताया है मॉर्निंग वाला अपना डाइट, जिसमें मैं चीले की बात कर रही हूँ या फिर दलिए की बात कर रही हूँ, मैं हमेशा 1 टीस्पून घी डाल देती थी और उसमें कुक करती थी। पर हाँ, तला हुआ खाना मैंने अपनी इस जर्नी में नहीं खाया, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी मैं क्योर हुई। और आप अपने डॉक्टर से डिस्कस भी कर सकते हैं, वो आपको कैसा डाइट देते हैं। देखिए पीसीओडी अलग अलग टाइप का होता है, माइल्ड भी होता है, कई लोगों को ज़्यादा होता है, कई लोगों को थोड़ा कम होता है। तो डॉक्टर उस हिसाब से आप लोगों की डाइट सजेस्ट करते हैं। और जहाँ तक रही डिनर की बात, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था मैं वर्किंग थी, तो मैंने उस टाइम पे डिनर में बहुत ही सिंपल रखा हुआ था। या तो मैं खिचड़ी खाती थी, और या तो फिर मैं दाल चावल खाती थी, सिंपल दाल, मूंग की दाल और चावल। और उसके बाद मैं सोने से पहले मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती थी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था तो 10-15 मिनट घर में ही, घर के पास ही वॉक कर लिया, या तो घर के अंदर ही वॉक कर लिया। और सिनेमन वाटर मैं सोने से पहले लेती थी। आप चाहें तो थोड़ी मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो जहाँ तक मैंने अपने आप को ऑब्ज़र्व किया, मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी पीसीओडी जर्नी में मेरी डाइट ने। क्योंकि मैंने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि मैं ये पेस्ट्रीज़, केक्स, ये मैंने नहीं खाए, नहीं मतलब नहीं। कोई भी मैंने मैदे का कोई भी आइटम नहीं इस दौरान कंज्यूम किया। क्योंकि एक बार आप क्योर हो जाते हो, आप कंसीव कर जाते हो ना, तो उससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। तो इट्स बेटर कि हम इस जर्नी में थोड़ा अपनी डाइट पे जितना ध्यान देंगे उतना जल्दी उतना ही जल्दी ये रिकवर होएगी प्रॉब्लम। सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि आप सीजनल फूड और फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए हमें इस टाइम पे शुगर का इंटेक तो कम करना ही होता है। जिनको पीसीओडी कंडीशन होती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि शुगर इंटेक कम करिए।
तो मुझे फ्रूट्स की बहुत क्रेविंग होती थी। तो मैंने अपना देखिए फ्रूट्स में भी नेचुरल शुगर होती ही होती है, तो आपको अपनी शुगर वहाँ से मिल जाएगी जो आपकी बॉडी को चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो थोड़ी बहुत जैगरी मैं ले लेती थी, तो मैंने ऐसे कॉम्पनसेट कर लिया था। तो इस डाइट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरी ये डाइट प्लान जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो आपको भी हेल्प करे। और अपने डॉक्टर से भी ये अपना डाइट प्लान प्लीज़ डिस्कस करिए। वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी पीसीओडी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको डाइट चार्ट बना के देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।